हेलो दोस्तों। पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इसका लेसन चल रहा है 5वां, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। आइए आज इस लेसन का दूसरा भाग। हेडिंग, प्रशिक्षुता का प्रस्ताव। गर्मी की छुट्टी के दौरान कार्यालयों, दुकानों और औद्योगिक व्यवसायों में छात्रों को प्रशिक्षुता ग्रहण करने वाली एक प्रणाली का प्रस्ताव रखते हुए श्रीमान मूर ने इस बात पर जोर दिया कि कॉलेज के पहले 2 या 3 साल के बाद हर छात्र को एक निश्चित भविष्य पाठ्यक्रम चुनने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि वह केवल मज़े के लिए एक गैर विशिष्टता वाले शैक्षिक कार्यक्रम में बिना उद्देश्य के घूम रहा है तो इसे छोड़ दे। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को इस व्यावहारिक विचार का सामना करना होगा कि सभी पेशों और व्यवसायों में अब विशेषज्ञों की मांग है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए और अधिक प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार करें। ज़्यादातर बड़े शहरों में संचालित रात के स्कूल उन लोगों के लिए उपलब्ध ज्ञान के सबसे विश्वसनीय और व्यावहारिक स्रोतों में से एक हैं जिन्हें विशेष स्कूली शिक्षा की ज़रूरत है। पत्राचार स्कूल कहीं भी जहां अमेरिका की डाक जाती है उन सभी विषयों पर विशिष्ट शिक्षा देते हैं जिन्हें मेल विस्तार विधि द्वारा सिखाया जा सकता है। घर पर अध्ययन प्रशिक्षण का एक लाभ अध्ययन कार्यक्रम की लोचशीलता है जो खाली समय के दौरान अध्ययन करने की अनुमति देती है। घर पर अध्ययन प्रशिक्षण, यदि स्कूल सावधानी से चुना जाता है, का एक अन्य अद्भुत लाभ यह तथ्य है कि घर पर अध्ययन द्वारा पेश किए गए अधिकतर पाठ्यक्रम अपने साथ परामर्श के उदार विशेषाधिकार रखते हैं जो उन लोगों के लिए अमूल्य हो सकते हैं जिन्हें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसे बिना प्रयास और लागत के प्राप्त किया जाता है आमतौर पर उसकी कद्र नहीं होती, अक्सर बदनाम होती है। शायद इसीलिए हमें सार्वजनिक स्कूलों में हमारे अद्भुत अवसर से इतना कम मिलता है। आत्म अनुशासन जो हमें विशिष्ट अध्ययन के निश्चित कार्यक्रम से प्राप्त होता है कुछ हद तक उस बेकार गए अवसर की भरपाई करता है जब ज्ञान बिना लागत के उपलब्ध था। पत्राचार स्कूल अत्यधिक व्यवस्थित व्यावसायिक संस्थान हैं। उनके ट्यूशन की फीस इतनी कम है कि वे शीघ्र भुगतान पर जोर देने के लिए मजबूर किए जाते हैं। भुगतान के लिए पूछे जाने के प्रभाव के कारण चाहे छात्र अच्छे अंक लाएं या बुरे, वह पाठ्यक्रम को पूरा करता है जिसे अन्यथा वह छोड़ देता। पत्राचार स्कूलों ने इस बिंदु पर पर्याप्त जोर दिया है क्योंकि सच्चाई यह है कि उनके संग्रह विभाग निर्णय शीघ्र कार्रवाई और शुरू किए जाने को खत्म करने की आदत पर बहुत अच्छे प्रकार से प्रशिक्षण का गठन करते हैं। मैंने यह 25 साल से अधिक पहले अनुभव से सीखा है। मैंने विज्ञापन में एक घर पर अध्ययन पाठ्यक्रम में नाम लिखवा लिया। 8 या 10 सबक पूरा करने के बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी, लेकिन स्कूल ने मुझे बिल भेजने बंद कर दिए। स्कूल ने बिल भेजने बंद नहीं किए। इसके अलावा इसने भुगतान पर जोर दिया, चाहे मैं अपनी पढ़ाई करूं या नहीं। मैंने निर्णय लिया कि यदि मुझे पाठ्यक्रम के लिए भुगतान करना ही है तो मैं कानूनी तौर पर करने के लिए बाध्य था, मुझे सबक पूरे करने चाहिए और अपने पैसे की कीमत वसूल करनी चाहिए। मैंने उस समय महसूस किया कि स्कूल की संग्रह प्रणाली कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से नियोजित है, लेकिन मुझे जीवन में बाद में पता चला कि यह मेरे प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था। भुगतान करने के लिए मजबूर किए जाने से मैं आगे बढ़ा और कोर्स पूरा किया। बाद में ज़िंदगी में विज्ञापन में बहुत अनिच्छा से लिए गए प्रशिक्षण के कारण मैंने खोजा कि उस स्कूल की कुशल संग्रह प्रणाली पैसा कमाने के लिए काफ़ी उपयोगी थी। इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी कही जाने वाली पब्लिक स्कूल प्रणाली है। हमने भवनों में एक बड़ी रकम का निवेश किया है। हमने ग्रामीण जिलों में रहने वाले बच्चों के लिए सुविधाजनक परिवहन की व्यवस्था की है ताकि वे सबसे अच्छे स्कूलों में शामिल हो सकें। लेकिन इस अद्भुत प्रणाली की एक चौंकाने वाली कमजोरी है, यह मुफ्त है।
मनुष्य के बारे में अजीब बातों में से एक ये है कि वे उस चीज़ को मूल्यवान मानते हैं जिसकी कोई कीमत होती है। अमेरिका के मुफ्त स्कूल और मुफ्त सार्वजनिक पुस्तकालय लोगों को प्रभावित नहीं करते क्योंकि वे मुफ्त हैं। यह प्रमुख कारण है कि इतने सारे लोग स्कूल छोड़ने के बाद और काम पर जाने के बाद अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने को आवश्यक पाते हैं। यह भी प्रमुख कारणों में से एक है कि नियोक्ता घर पर अध्ययन पाठ्यक्रम करने वाले कर्मचारियों पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं। उन्होंने अनुभव से सीखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें घर पर अध्ययन करने के लिए अपने खाली समय का एक हिस्सा देने की महत्वाकांक्षा है, उसके पास वे गुण हैं जो नेतृत्व के लिए तैयार करते हैं। यह मान्यता एक धर्मार्थ भाव नहीं है, यह नियोक्ताओं के हिस्से पर ठोस व्यापार निर्णय है। लोगों में एक कमजोरी है जिसके लिए कोई उपाय नहीं है। यह महत्वाकांक्षा की कमी की सार्वभौमिक कमजोरी है। व्यक्ति विशेष रूप से वेतनभोगी जो अपने खाली समय को घर के अध्ययन के लिए उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित करते हैं, वे शायद ही कहीं ज़्यादा लंबे समय तक नीचे रहते हैं। उनकी कार्रवाई ऊपर की ओर चढ़ने के लिए रास्ता खोल देती है, उनके रास्ते से कई बाधाओं को हटा देती है और उन लोगों को दोस्ताना रुचि प्राप्त करती है जिनके पास उन्हें अवसर के रास्तों पर डालने की शक्ति है। प्रशिक्षण की घर पर अध्ययन की विधि विशेष रूप से उन कार्यरत लोगों की ज़रूरतों के अनुकूल है जो स्कूल छोड़ने के बाद पाते हैं कि उन्हें अतिरिक्त विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन स्कूल में वापस जाने के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। अवसाद के बाद से प्रचलित बदली आर्थिक स्थितियों ने हजारों लोगों के लिए यह आवश्यक बना दिया है कि वे अतिरिक्त या नए आय के स्रोत ढूंढें। इनमें से अधिकांश के लिए उनकी समस्या का हल केवल विशेष ज्ञान प्राप्त करके पाया जा सकता है। कई तो पूरी तरह से अपने व्यवसायों को बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब एक व्यापारी पाता है कि एक माल की एक निश्चित लाइन नहीं बिक रही है, तो वह आमतौर पर मांग में होने वाली किसी अन्य मांग के साथ उसे बदल देता है। वह व्यक्ति जिसका व्यापार व्यक्तिगत सेवाओं को बेचना है, उसे एक कुशल व्यापारी जरूर होना चाहिए। यदि उसकी सेवाएं एक व्यवसाय में पर्याप्त रिटर्न नहीं देती हैं, तो उसे अन्य से बदल देना होगा जहां व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। स्टुअर्ट ऑस्टिन बियर ने एक निर्माण इंजीनियर के रूप में खुद को तैयार किया और इसी क्षेत्र में तब तक आगे बढ़ा जब तक अवसाद ने उसके बाजार को सीमित नहीं कर दिया, जहां से इसने उसे वह अपेक्षित आय नहीं दी। उसने खुद की सूची बनाई, कानून को अपने पेशे में बदलने का फैसला किया, वापस स्कूल गया और विशेष पाठ्यक्रम किया जिसके द्वारा उसने खुद को एक निगम वकील के रूप में तैयार किया। इस तथ्य के बावजूद कि अवसाद खत्म नहीं हुआ था, उसने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और परीक्षा उत्तीर्ण की है और जल्दी ही डलास टेक्सास में एक आकर्षक कानून व्यवसाय खड़ा कर लिया। वास्तव में वह ग्राहकों को लौटा रहा था। बात को सीधी रखने के लिए और उन लोगों के बहानों का पूर्वानुमान लगाते हुए जो कहेंगे मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पालने के लिए एक परिवार है या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उनके लिए मैं एक जानकारी जोड़ूंगा कि श्रीमान बियर 40 से अधिक उम्र के और शादीशुदा थे जब वे वापस स्कूल गए। इसके अलावा ध्यान से चुने गए विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे तैयार कॉलेजों में अति विशिष्ट पाठ्यक्रम का चयन करके श्रीमान बियर ने 2 साल में वह काम पूरा कर लिया जिसके लिए अधिकतर कानून के छात्रों को 4 साल की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान कैसे खरीदें यह जानना लाभदायक है। वह व्यक्ति जो अध्ययन केवल इसलिए बंद कर देता है क्योंकि वह स्कूल समाप्त कर चुका है, हमेशा निराशा के साथ सामान्य रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई भी व्यवसाय हो, ज्ञान की निरंतर खोज का तरीका ही सफलता का रास्ता है। हम एक विशिष्ट उदाहरण पर विचार करते हैं। अवसाद के दौरान एक किराने की दुकान में एक विक्रेता ने खुद को बेरोजगार पाया। बही खाते का कुछ अनुभव होने से उसने लेखांकन में एक विशेष पाठ्यक्रम ले लिया। खुद को सभी नवीनतम बही खातों और
कार्यालय उपकरणों से परिचित कराया और खुद के कारोबार में लग गया। उस पंसारी के साथ शुरू करते हुए जिसके लिए वह अपने काम किया करता था, उसने 100 रुपये से 100 से अधिक छोटे व्यापारियों के साथ एक बहुत ही मामूली मासिक शुल्क पर उनका हिसाब किताब रखने के लिए अनुबंध किया। उसका विचार इतना व्यावहारिक था कि जल्द ही उसने एक हल्के वितरण टूक में एक पोर्टेबल कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की, जिसे उसने आधुनिक बही खाता मशीनों से सुसज्जित किया। अब उसके पास पहियों पर इन बही खाता कार्यालय वाली गाड़ियों का एक समूह है। अतः इस प्रकार छोटे व्यवसायियों को बही खाता सेवाएं उपलब्ध कराना बहुत मामूली कीमत पर पैसे से खरीदी जा सकने वाली सर्वोत्तम चीज के बराबर है। विशिष्ट ज्ञान साथ में कल्पना के तत्व थे। विशिष्ट ज्ञान साथ में कल्पना वे तत्व थे जिनसे यह अनूठा और सफल कारोबार चल पाया। पिछले साल उस व्यापार के मालिक ने उस व्यापारी से 10 गुना अधिक आयकर का भुगतान किया, जिसके लिए वह तब काम किया करता था जब अवसाद ने उसे एक अस्थायी विपरीत परिस्थिति के लिए मजबूर किया, जो कि उस भेष में एक वरदान साबित हुई। एक सफल कारोबार की शुरुआत एक विचार था। यद्यपि मुझे इस विचार के साथ बेरोजगार विक्रेता की आपूर्ति करने का सौभाग्य मिला, अब मैं एक और विचार सुझाने के सौभाग्य की कल्पना करता हूँ, जिसके भीतर और भी अधिक आय की संभावना है। इसके अलावा उन हजारों लोगों को उपयोगी सेवा प्रदान करने की संभावना है जिन्हें उस सेवा की सख्त जरूरत है। इस विचार का सुझाव उस विक्रेता द्वारा दिया गया था जिसने बेचना छोड़ दिया और थोक आधार पर हिसाब किताब रखने का कारोबार करने लगा। अब योजना का सुझाव अपनी बेरोजगारी की समस्या के एक समाधान के रूप में दिया गया था, तो उसने तुरंत कहा, मुझे यह विचार पसंद है, लेकिन मैं नहीं जानता इसे नकदी में कैसे बदलते हैं। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की, बही खाता ज्ञान हासिल करने के बाद उसे पता नहीं था इसे कैसे बेचा जाए। तो अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि जिसे हल किया जाना था। हाथ अभिलेख में चतुर एक जवान महिला टाइपिस्ट और जो कहानी को एक साथ कर सकती थी की सहायता से बही खाते की नई प्रणाली के फायदों का वर्णन करती एक बहुत ही आकर्षक किताब तैयार की गई है। पृष्ठों को बड़े करीने से टाइप किया गया और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगाया गया था, जिसे एक मूक विक्रेता के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जिसके साथ इस नए कारोबार की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि जल्द ही इसके मालिक के पास उसके संभालने की क्षमता की तुलना में अधिक खाते थे। देश भर में हजारों लोग हैं जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में इस्तेमाल के लिए एक आकर्षक और संक्षिप्त तैयार करने में सक्षम एक बिक्री उत्पाद विशेषज्ञ की सेवाओं की जरूरत है। एक ऐसी सेवा से कुल वार्षिक आय आसानी से सबसे बड़ी रोजगार एजेंसी द्वारा प्राप्त की गई आय से अधिक हो सकती है और खरीदार के लिए सेवा के लाभ एक अवसर एजेंसी से प्राप्त किए जाने वाले किसी भी अन्य लाभ से कहीं अधिक हो सकते हैं। यहाँ वर्णित आइडिया का जन्म आवश्यकता से हुआ है, जिससे एक आपात स्थिति को पाटा जाना था, लेकिन यह महज एक व्यक्ति की सेवा करके नहीं रुका। महिला जिसने यह विचार बनाया उसके पास एक गहरी कल्पना है। उसने अपने नए पैदा हुए मस्तिष्क बच्चे में एक नए पेशे का निर्माण देखा, एक पेशा जिसका व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में उन हजारों लोगों को मूल्यवान सेवा प्रदान करना निर्धारित है जिन्हें व्यावहारिक मार्गदर्शन की जरूरत है। उस पहली व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के लिए तैयार योजना के द्वारा तात्कालिक सफलता से कार्रवाई करने की प्रेरणा मिली। यह ऊर्जावान महिला अपने उस बेटे के लिए एक ऐसी ही समस्या का समाधान करने के लिए मुड़ी जिसने अभी कॉलेज पूरा किया था, लेकिन अपनी सेवाओं के लिए एक बाजार ढूंढने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया था। उसने उसके द्वारा उपयोग के लिए जो योजना तैयार की वह मेरे द्वारा देखी गई व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। जब योजना
पुस्तक को पूरा कर लिया गया था। इसमें सुंदर से टाइप किए हुए लगभग 50 पृष्ठ शामिल थे। अपने बेटे की देसी क्षमता, स्कूली शिक्षा, व्यक्तिगत अनुभवों और विपणन के लिए अधिक व्यापक विविध प्रकार की जानकारी की कहानी बताती सुनियोजित जानकारी थी। इस योजना पुस्तक में उसके बेटे के इच्छित पद का उस सटीक योजना के एक अद्भुत शब्द चित्र के साथ, जिसे वह पद को भरने में प्रयोग करेगा, का पूरा विवरण था। योजना पुस्तक की तैयारी के लिए कई सप्ताह के श्रम की आवश्यकता थी, जिसके दौरान इसके निर्माता ने सबसे अच्छे लाभ के लिए अपनी सेवाओं को बेचने में आवश्यक डेटा जुटाने के लिए अपने बेटे को लगभग रोज सार्वजनिक पुस्तकालय भेजा। उसने उसे अपने भावी नियोक्ता के साथ सभी प्रतियोगियों के पास भी भेजा और उनसे उनके व्यापार के तरीकों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की, जो अपेक्षित पद को भरने के इरादे से योजना के गठन में बहुत मूल्यवान थी। जब योजना पूरी कर ली गई थी, इसमें भावी नियोक्ता के उपयोग और लाभ के लिए आधे दर्जन से ज़्यादा सुझाव निहित थे। प्रस्तुत सुझाव कंपनी द्वारा उपयोग में लाए गए थे। कोई व्यक्ति यह पूछने का इच्छुक हो सकता है, एक नौकरी सुरक्षित करने के लिए ये सब परेशानियां क्यों लेना? जवाब सीधे मुद्दे पर है। यह नाटकीय भी है, क्योंकि यह एक ऐसे विषय के साथ संबंधित है जो उन लाखों पुरुषों और महिलाओं के साथ एक त्रासदी के अनुपात की कल्पना करता है, जिनकी आय का एकमात्र स्रोत व्यक्तिगत सेवाएं हैं। जवाब है, किसी कार्य को अच्छी तरह से करना कभी परेशानी नहीं देता है। अपने बेटे के लाभ के लिए इस महिला द्वारा तैयार योजना ने उसे पहले ही साक्षात्कार में खुद के द्वारा तय एक वेतन पर वह नौकरी पाने में मदद की, जिसके लिए उसने आवेदन किया था। इसके अलावा यह और महत्वपूर्ण भी है, नौइयों को नीचे से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने एक कार्यकारी वेतन पर एक कनिष्ठ कार्यकारी के रूप में शुरुआत की। यह सब परेशानी क्यों लेना, क्या आप पूछते हैं? दोस्तों, आज हम इस लेसन का दूसरा भाग यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।